परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की सारी भलाइयों के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए और आज तक हमको संभाल कर रखने के लिए, हर बहेलिए के हर जाल से और हर एक तरह की महामारी से और सब खतरों से बचाकर अपने लहू में ढांक कर सुरक्षित रखने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आज जब हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं तो हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे और आज परमेश्वर अपनी बेटियों से जिस वचन की चर्चा कर रहे हैं या जिस वचन से बात करना चाहते हैं वो वचन मिलता है व्यवस्था विवरण और उसका 31 अध्याय और उसका 6 पद, यानी कि ड्यूट्रोनॉमी 31 चैप्टर 6 वर्स में परमेश्वर अपने लोगों से कुछ कह रहे हैं। आज हम जो बैठे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में हमसे कुछ कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो बहुत ही बेशकीमती है और परमेश्वर का वचन चाहे कितने ही साल पुराना हो लेकिन हर दिन उसकी सामर्थ नई है और परमेश्वर के वचन की गहराइयों में डूबने का मजा नया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस वचन को ध्यान से देखें जो कि परमेश्वर हमसे कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। प्रियो, ये परमेश्वर ने ये वचन किससे कहा है, कब कहा है, किसके लिए कहा है? ये वचन वास्तव में अपनी उस प्रिय प्रजा से, निज प्रजा से जो मिस्र देश की दास्ता और गुलामी में से छुड़ाई हुई है, मूसा के माध्यम से परमेश्वर ये वचन उस प्रजा से कह रहा है, उस समय के इस्राएल से कह रहा है। और ये वचन परमेश्वर किस समय कह रहा है? ये वचन उस समय कह रहा है जब परमेश्वर की छुड़ाई हुई प्रजा अपने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रॉमिस किए हुए कनान देश में पहुंचने वाली है। परमेश्वर उनको जंगल के सफर से लिए चला आ रहा है सुरक्षित रख करके और अब वो अंतिम समय में आ गए हैं कि कनान देश में प्रवेश करें। बस एक यरदन नदी पार करना रह गया है। यरदन नदी के पार होने पर उस पार जाते ही वो कनान देश में एंटर होना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग भागों में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये उनकी यात्रा का अंतिम समय है कि वो उसके बाद परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच जाएंगे। यह उस समय कहा गया वचन। और प्रभु और प्रियो, ये वचन किनके लिए कहा गया है कि उनसे न डर और न भयभीत हो। किनसे नहीं डरना है, किनसे नहीं डरना है? ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो जब ये लोग कनान में पहुंचेंगे, या भी तो इनको यरदन नदी पार करना है, उसके बाद कनान में पहुंचेंगे, वहां पे उनके लिए अनाकवंशी बैठे हैं, अलग अलग जातियों के लोग बैठे हैं, परिज्जी हैं, हिब्बी हैं, मुनी हैं, जिन्हें कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। तो उन सबको इन्हें बाहर करना है और तब उसमें बसना है। तो ये वचन कि तू न भयभीत हो, न डर और दृढ़ हो, हियाव बांध, ये सब परमेश्वर ने उन मार्ग के अंतिम समय की बाधाओं के लिए कहा है, बाधाओं के विषय में कहा है। तो प्रियो, ये वचन उस समय बोला गया, लेकिन आज जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये वचन हमारे लिए लिखा गया है, हमारे लिए कहा गया है। और आज की इस्राएल की प्रजा हम भी पाप के दास्ता से छुड़ाई हुई प्रजा हैं। और हम जो प्रजा हैं, हम जो इस्राएल हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा है। प्रभु कह रहा है कि मैंने तुझको पृथ्वी भर के देशों के लोगों में से छुड़ा लिया है अपना निज धन और निज प्रजा बनाने के लिए। तो हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, इसलिए आज ये वचन परमेश्वर आज के इस्राएल अपनी निज प्रजा से कह रहा है। और क्या कह रहा है? तू हियाव बांध और दृढ़ हो, न भयभीत हो, न डर।
और जानते हैं ये किस समय हमसे कहा जा रहा है? आज हम भी अपने जीवन के और इस संसार के लगभग अंतिम समय में आ गए हैं। प्रभु का आना बहुत निकट है। ये अंत के दिन हैं। हम भी अपनी यात्रा के अंत में हैं। नहीं पता कब प्रभु आ जाए अपने लोगों को लेने के लिए। नहीं पता कब हमारा दुनिया से जाना हो जाए। कुछ नहीं जानते हम। हो सकता है 1 घंटे बाद ही प्रभु आ जाए। तो ये अंतिम समय, और वचन में क्या लिखा है कि अंत के दिनों में बुरा समय आएगा, अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। तो ये वही कठिन समय में से होकर हम गुजर रहे हैं, वही बुरे समय में से होकर के हम गुजर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं। तो ये बुरे दिनों में से होकर के हम भी गुजर रहे हैं। हमारे सामने भी हो सकता है अनाक वंशी हो, हमारे सामने भी हो सकता है यरदन नदी हो, हमारे सामने भी उस प्रॉमिस किए हुए जगह में, कि प्रभु ने प्रॉमिस किया कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने और फिर आके तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये प्रॉमिस है प्रभु का। उस प्रॉमिस की जगह में हमें ले जाने के लिए प्रभु आने वाला है, और हम इन अंतिम दिनों में चल रहे हैं। अंतिम दिनों में हमसे ये वचन कहा जा रहा है। और किनके लिए कहा जा रहा है? उन परिस्थितियों के लिए कहा जा रहा है जो अंतिम दिनों में कठिन परिस्थितियां आएंगी, कठिन समय आएगा, कठिन दिन आएंगे। उन कठिन परिस्थितियों में हियाव बांधकर दृढ़ होने के लिए परमेश्वर हमसे कह रहा है, और कह रहा ना भयभीत हो, ना डर। उन परिस्थितियों से बिल्कुल ना डर, ये परमेश्वर हमसे कह रहा है। अब हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रभु ने हमें इसी वचन में वायदा दिया है कि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो ना तुझे छोड़ेगा और ना तुझे धोखा देगा। परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु तो धोखा नहीं देंगे, प्रभु तो हमको नहीं छोड़ेंगे, वो तो हमारे संग संग चलेंगे। लेकिन क्या प्रभु जब अपना रोल पूरा करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे, तो क्या फर्ज नहीं है हमारा कि हम भी आज्ञाओं का पालन करें? हमें आज्ञा मिल रही है तू हियाव बांध और दृढ़ हो, तो हमें हियाव बांधने की, दृढ़ होने की जरूरत है। फिर हमें आज्ञा मिल रही है तू ना डर ना भयभीत हो, तो हमें भय की आत्मा से आजाद होने की जरूरत है। लेकिन अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है, हमारे पास ये प्रश्न है कि ये दोनों आज्ञाएं हम कैसे माने, किस तरह से हम क्या करें, कैसे चलें, क्या किस हिसाब से हम करें कि हम इन दोनों आज्ञाओं को पूरा कर सकें। तो जानते हैं पहली आज्ञा क्या है? पहली आज्ञा परमेश्वर हमें दे रहा है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो। अब हियाव बांधने के लिए और दृढ़ होने के लिए तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि हम इन अंत के दिनों में इस बात को सोच के कि हम तो विश्वासी हैं, हम तो उद्धार पाए हुए हैं, हमने तो बपतिस्मा लिया है, हमें ऐसा हमें वैसा, यही सोचकर हम बैठे ना रहे। लगातार हम बढ़े आगे, और बढ़ने के लिए और दृढ़ होने के लिए, हियाव बांधने के लिए तरीका क्या है कि हम अपने परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को, उसके वायदों को और अधिक गहराई से जाने, समझे और उनके अनुसार चले, उन पर विश्वास करें। परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। हमें जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर क्या है। हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर, अगम्य ज्योतियों में निवास करने वाला परमेश्वर, करूबों पे विराजमान परमेश्वर, कल आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हमारे परमेश्वर के पास, स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार हमारे प्रभु के पास, परमेश्वर के पास। पृथ्वी और जो कुछ उसमें सब यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, समुद्र उसका है, नदियां उसकी हैं, पहाड़ उसके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर इतना महान है, असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है।
कि मनुष्यों के विलाप को नृत्य में बदल देने वाला, बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाने वाला, 100 साल की बूढ़ी लेडी को संतान देने वाला, ऐसा हमारा परमेश्वर। हमें परमेश्वर को जानना और गहराई से बहुत जरूरी है, वो बहुत महान है। और फिर हमें क्या जानना है? परमेश्वर की सामर्थ को। हमको ये जानना है कि पूरी सृष्टि हमारे परमेश्वर की अधीनता में, क्योंकि परमेश्वर ने रचा है पूरी सृष्टि को, मनुष्य को, सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, सब कुछ हमारे प्रभु की सामर्थ में के अंडर में है। हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमको हियाव बांधने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सामर्थ के काम परमेश्वर ही कर सकता है। वचन में लिखा है आश्चर्य कर्मों का कर्ता तो परमेश्वर ही है। वचन में लिखा है परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती। ऐसा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर, मुर्दे को जिंदा करने वाला परमेश्वर, जन्म के लंगड़ों और अंधों को चंगाई देने वाला परमेश्वर, तूफानों को डांटने वाला परमेश्वर, तूफान और आंधी को रोकने वाला परमेश्वर, और सब पूरी सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। हमें सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ के कामों को याद रखने की जरूरत है। वचन में लिखा है उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। फिर हमको उसके वायदों को याद रखने की जरूरत है। उसके वायदे अटूट हैं, अटल हैं। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के वायदे नहीं टल सकते। और परमेश्वर का वायदा क्या है? कि तू जल में होकर चले, मैं तेरे साथ हूं। तू नदियों में होकर चले, नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। तू आग में होकर चले और तुझे आंच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। ये परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोदा है। कैसे भूल सकता हूं तुझे? तुझे नाम लेकर बुलाया है, मां के गर्भ में ही तेरा अभिषेक कर दिया, तेरे मां के गर्भ में रहते हुए तुझ पर अपना चित्त लगाया। ये सब परमेश्वर के वायदे हैं, इनको याद रखने की जरूरत है। और फिर परमेश्वर पर, परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास रखने की जरूरत है। तब हम हियाव बांध सकेंगे और दृढ़ हो जाएंगे। याद है आपको पहला शमूएल 17 अध्याय में दाऊद के विषय में बताया गया है। दाऊद और गोलियत का युद्ध बताया गया है। दाऊद की गोलियत पर विजय बताई गई है। जानते हैं कैसे विजय मिली उसको? क्योंकि उसने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर की सामर्थ को जाना, परमेश्वर के वायदे को जाना। जब वो ये कहता है कि मैं जब जंगल में भेड़ बकरियां अपने पिता की चराता था, तब शेर और भालू वगैरह आते थे और बकरी का बच्चा मेमना कुछ लेके जाने लगते थे। मैं उनके पीछे भागता था और उनके मुंह को फाड़ डालता था और बच्चे को छुड़ा करके ले आता था। तो जिस परमेश्वर ने शेर और भालू से मेरी रक्षा करी, वही आज इस गोलियत से मेरी रक्षा करेगा। वो ये कहता है, उसका हियाव है, वो दृढ़ है अपने में, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर की सामर्थ को जानता है। इसलिए तो कहता है कि तू तो भाला, सांग और तलवार लेकर मेरे से लड़ने आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है, उसको पता है कि मेरा परमेश्वर क्या है। जिस समय गोलियत ललकारता था, शाऊल की सेना कपकपा जाती थी, भयभीत हो जाती थी, पीछे हट जाती थी। लेकिन अकेला दाऊद जब वहां पहुंचा और उसने भी उसकी ललकार को सुना, वो नहीं डरा, वो भयभीत नहीं हुआ, वो पीछे नहीं हटा, उसका हियाव खत्म नहीं हुआ, उसकी दृढ़ता, उसका स्ट्रॉन्गपन खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो तो अपने परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, उसके वायदों को जानते हुए दौड़ चला गोलियत को मारने के लिए। और उसी के द्वारा उसने गोलियत पर विजय पाई। परमेश्वर का वचन कहता, उनसे मत डरो। हालेलुया। हम परमेश्वर पर, उसके वायदों पर, उसकी सामर्थ पर विश्वास करके, याद रखकर अपने अंदर हियाव बढ़ा सकते हैं और अपने को दृढ़ कर सकते हैं। दूसरी आज्ञा है कि उनसे न डर न भयभीत हो। अब प्रश्न यह है कि कैसे हम डर और भय की आत्मा से आजाद हो सकते हैं? क्या चीज है वो? क्या तरीका है वो? और वो है प्रियो
प्रार्थना। प्रार्थना हमारा हथियार है और वचन में लिखा हुआ है कि बिना हियाव छोड़े निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और जानते हैं आप क्यों ऐसा लिखा है कि बिना हियाव छोड़े निरंतर लगे रहो? निरंतर वर्ड क्यों लिखा हुआ है? जानते हैं आप इस बात को? क्योंकि इस हथियार को जब हम निरंतर इस्तेमाल करेंगे तब हम उन परिस्थितियों में जयवंत हो सकेंगे जो परिस्थितियां हमको गिराने के लिए, डराने के लिए आती हैं हमारे सामने। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप प्रार्थना के जीवन में नहीं रहेंगे, प्रार्थना में निरंतर नहीं रहेंगे, तो जब कोई ओकेजन आएगा ऐसा, जब कोई अवसर आएगा, जब कोई समय आएगा ऐसा जिसमें आप भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं और तब एकदम बैठ गए दुआ करने, वो दुआ काम नहीं करेगी। आप याद रखना, वो हथियार काम नहीं करेगा। आप इस बात को याद रखना। आपके पास मान लीजिए एक बंदूक है और उस बंदूक को आप रोज इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो आपका हथियार है, लेकिन आप रोज इस्तेमाल नहीं कर रहे उस बंदूक को। पता चला आपके सामने अगर शेर आ गया और आपको बंदूक चलाने की जरूरत है, तो चूंकि आप रोज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है बंदूक अटक जाए कहीं पर और आप ना चला पाए और वक्त आने पर वो बंदूक चले ही ना और शेर आप पे झपट पड़े। यह भी हो सकता है कि आपको यही ना पता हो कि इसकी गोली कहाँ रखी, छर्रा कहाँ रखा है, आप ढूंढते फिरे, तब तक तो शेर आप पे झपट जाए और आप हथियार इस्तेमाल ही ना कर पाए, आपका हथियार काम ही ना कर पाए। तो अगर आप समय आने पर, अवसर आने पर ही प्रार्थना करते हैं तो याद रखिए वो प्रार्थनाएं आपकी कामगर नहीं होंगी। आप भय की आत्मा से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। लेकिन वचन के अनुसार यदि आप निरंतर रहेंगे प्रार्थना में, तभी आप भय की आत्मा पर जयवंत हो पाएंगे। दानियल के बारे में अच्छी तरह से हम जानते हैं कि वो बाबुल देश में बंद हुआ था, लेकिन उसके संग परमेश्वर था, इसलिए वो सब लोगों से ऊंचाई पर था, सब लोगों से हटकर था, बहुत पवित्र, बहुत अच्छा इंसान था, अच्छी बुद्धि, अच्छी आत्मा वाला। और राजा दारा के समय में ऐसा हुआ कि दारा राजा ने अपने राज्य पे, अपनी प्रजा पे कई हाकिम बैठाए, अधिपति बैठाए और उन अधिपतियों के ऊपर 3 अध्यक्ष बैठाए और वो 3 अध्यक्ष में एक दानियल था। और आपको पता होना चाहिए सारे हाकिम उससे चिढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि उसको इतनी ऊंचाइयां मिली और वो तो बंधुआ था, तो उनके दिमागों में यही होगा कि ये बंधुआ होके हम पे राज्य कर रहा है, हमारे इक्वल आ रहा है या हमसे भी ऊंचा जा रहा है। तो उन लोगों ने उसको गिराने की कोशिश करी और राजा से एक चालाकी के साथ में राजा के सामने एक पत्र को पहुंचाया, एक कहना चाहिए एक योजना बताई राजा को, और राजा से ये कहा कि तू अपने राज्य में एक ऑर्डर निकाल दे कि अगर 30 दिन तक कोई इंसान तुझे छोड़कर किसी और देवी देवता से, ईश्वर से, किसी या मनुष्य से कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ पूछेगा तो तुझी से। राजा तो सुनकर खुश हो गया कि मेरी इतनी ऊंची धाक की देवी देवताओं से भी ऊंचा हो गया मैं तो। राजा ने खुशी से उसको मंजूर कर लिया और अपने हस्ताक्षर के साथ उस लेटर को पास कर दिया। और तब क्या हुआ, जब और साथ में यह भी बता दिया गया, उसमें लिखवा दिया गया कि अगर कोई गलती करेगा और 30 दिन तक राजा के सिवाय किसी और से बातचीत करेगा, किसी और से पूछेगा, प्रार्थना निवेदन करेगा, वो शेरों की मांद में डाला जाएगा। अब जब ये बात दानियल को पता चली तो आप जानते हैं दानियल ने क्या किया। दानियल डरा नहीं, वो भयभीत नहीं हुआ। वचन में लिखा उनसे ना डर ना भयभीत हो। वो शेरों से भी नहीं डरा, राजा से भी नहीं डरा, किसी से नहीं डरा। और वो चला गया अपने कमरे में, अपनी कोठरी में, और जो खिड़की उसकी यरूशलेम के सामने खुलती थी उसकी तरफ मुंह करके उसने अपने प्रत्येक दिन की तरह प्रार्थना शुरू कर दी। और आप जानते हैं ये खबर सुनकर वो प्रार्थना में नहीं बैठा, बल्कि वो रोज, वचन में लिखा है, वो रोज दिन में 3 बार परमेश्वर के आगे उस कोठरी में बैठ के घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। उसी तरीके से उसने किया। वो डरा नहीं। क्यों नहीं डरा? वो ये खबर सुन के क्यों नहीं डरा? क्योंकि वो निरंतर प्रार्थना में रहता था। निरंतर प्रार्थना में रहने की वजह से भय की आत्मा उसके अंदर आ ही नहीं पाई। तो जब ये खबर सुनी तो भी नहीं आ पाई।
क्योंकि प्रार्थना जो उसका हथियार था वो उस भय की आत्मा के विरोध में चलता रहा। और फिर क्या हुआ? उसकी चुगली राजा से कर दी गई कि राजा इसने तो आज्ञा मानी नहीं, ये तो वैसे ही अपने ईश्वर से बात कर रहा है। तो मजबूरी में राजा को, हालांकि राजा डैनियल को बहुत प्यार करता था, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि कसदियों की व्यवस्था में ये था कि राजा की कही हुई बात को टाला नहीं जा सकता है, तो मजबूरी में राजा ने आज्ञा दे दी कि डैनियल को शेरों की मांद में पहुंचा दिया जाए। लेकिन चूंकि वह प्रार्थना में रहता था, वो शेरों से नहीं डरा, और परमेश्वर ने इससे पहले कि डैनियल डाला जाए अपने एक स्वर्गदूत को वहां पर भेज दिया। उस मांद में परमेश्वर का स्वर्गदूत ऑलरेडी मौजूद हो गया, जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और जब डैनियल वहां पर पहुंचा, किसी शेर की हिम्मत ही नहीं हुई डैनियल पे झपटने की। पूरी रात वो रहा है, ये नहीं है कि डाला गया और तुरंत निकाल लिया गया, ऐसा नहीं था। पूरी रात वो शेरों के बीच में रहा है, लेकिन रात में भी वो अपनी प्रार्थना में रहा, और शेरों ने उसकी कोई हानि नहीं पहुंचाई। मुंह भी बंद उनके, पंजे भी बंधे हुए उनके, बांध दिया प्रभु ने सब कुछ। और पूरी रात वहां रहने के बाद जैसा सुरक्षित डाला गया था, वैसा सुरक्षित वापस सुबह निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना उसका हथियार था। प्रतिदिन दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था और उस हथियार को चलाया करता था, जिससे भय की आत्मा तो उसके अंदर क्या, चारों तरफ भी कहीं नहीं आ पाई। और यही हुआ कि वो बच गया और आराम से रह रहा है। जिन्होंने चुगली खाई, उसके बाद वो डाले गए वहां पर, राजा ने ऑर्डर दे दिया उनको डालने का। वो शेरों के नीचे तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि शेरों ने पहले ही उनको झपट्टा मार के खत्म कर दिया। हड्डी हड्डी उनकी नहीं पता चली, नाम और निशान नहीं मिला। यह है हमारा प्रार्थना का हथियार। तो यदि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की सामर्थ को जाने, परमेश्वर के वायदों को जाने और याद रखें, तो परमेश्वर हमको हियाव देता है, परमेश्वर हमें दृढ़ करता है। और यदि हम प्रार्थना रूपी हथियार में निरंतर चलते रहें, तो परमेश्वर हमको भय की आत्मा से आजाद करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, और आज के वचन के द्वारा हम परमेश्वर में और मजबूत हो और बढ़ें, और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हो, क्योंकि हमारे संग चलने वाला परमेश्वर ना तो हमें धोखा देगा, ना हमें छोड़ेगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रशंसा के साथ हमारे जीवते परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करते हैं। समूची महिमा अपने प्रभु को देते हैं। पिता, हम घटे, हमारा प्रभु बढ़ता चला जाए। धन्यवाद करते हैं इस जीवित वचन के लिए जो आपने हमको आज दिया परमेश्वर। अपनी बेटियों से आपने आज बात करी है परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस वचन को अपने हृदय में बनाए रखने के लिए, बसाए रखने के लिए मेरे परमेश्वर, हमको एक नया बल चाहिए मेरे प्रभु जी। हम पर एक नई दया करिए मेरे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये वचन अधिकाई से हमारे अंदर बसने पाए और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो सकें। और प्रभु यीशु मसीह हमको अनुग्रह दें, बुद्धि, ज्ञान और समझ दें कि हम आपको और पहचान सकें, आपकी सामर्थ को और जान सकें, आपके वायदों को और पहचान सकें और विश्वास रख सकें, ताकि हम अपने जीवन में हियाव बांधे, दृढ़ हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर हमको प्रार्थना रूपी हथियार को निरंतर लगे रहने की, इस्तेमाल करते रहने की सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर। बिना हियाव छोड़े हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे प्रभु हम भय की आत्मा से आजाद रहें। भय की आत्मा हमारे ऊपर जोरावर ना होने पाए, हमारे ऊपर अपना असर ना डालने पाए परमेश्वर, और हम आपकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हमारी आंखों में बल दें कि हम सिर्फ आपको देखते रहें। अपनी सारी बहनों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सारी बहनों पर आपकी सामर्थ को मांगती हूँ परमेश्वर। सारी बहनों के लिए प्रभु स्वर्ग की आशीषों को मांगती हूँ पिता। सारी बहनों और सबके परिवारों को इस अंतिम समय में प्रभु जी हर खतरे से बचाकर, बहेलिए के सब प्रकार के जालों से बचाकर, महामारियों से बचाकर, दिन में उड़ने वाले तीरों से बचाकर, रात में फैलने वाले महारोग से बचाकर मेरे परमेश्वर अपने लहू में डुबाकर, अपनी बाहों में
हम सबको, सबके परिवारों को सुरक्षित रखें मेरे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है और इन अंतिम और बुरे दिनों में और ज्यादा आप में मजबूत होकर बढ़ने का फजल दें प्रभु। हम कहीं भी कमजोर होकर के पिछड़ना चाहें प्रभु जी, और जब आप आए प्रभु हम आपको तैयार मिलें और आपके संग जा सकें। धन्यवाद और स्तुति करते हुए समूची महिमा केवल आपको देते हुए और परमेश्वर अपने गलतियों की माफी मांगते हुए धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित, सामर्थ्य और जलाली उत्तम नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन।